तो टीटी में इससे पहले हमने हार्वर्ड गार्डनर के थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ये पढ़ा था कि गार्डनर के मुताबिक सात सलाहियतें वैसे तो पाई जाती है और एक दूसरे से मरबूत होती है, लेकिन इस बात का भी इम्कान है कि कोई शख्स की एक सलाहियत में ज्यादा जानत रखता बनस्बत दूसरी सलाहियत होती है, तो वो आठ होती है तकरीबन। इस तरह ये तमाम सलाहियतें जुजवी तौर पर खुद मुख्तार होती है। इस नजरिए से हमें ये बात भी समझ में आई कि कोई शख्स अदबी लिहाज से मुज़य्यन होता है, लेकिन वो अपनी समाजी जिंदगी में नाकाम होता है। इससे ये जाहिर होता है कि कोई शख्स किसी जुमरे में बहुत जहीन होता है तो कुछ ही दूसरे जुमरे में जहीन होना जरूरी नहीं। अब स्किनर की थ्योरी को अगर हमको समझना था कि इससे पहले हमने बहुत सारे थ्योरीज पढ़े, उसको एक बार और रिपीट करते हैं कि जैसे कि थॉर्नडाइक थी। थॉर्नडाइक की कौन सी थ्योरी थी कि वो कैट के ऊपर थी, बिल्ली के ऊपर। उन्होंने क्या किया था, बिल्ली को एक पिंजरे टाइप में, मतलब एक बॉक्स में रखा था और उसके हिसाब से उसके सामने मछली को रखा था। मछली पर नजर पड़ते बिल्ली जो है तो उसको मतलब भूख बढ़कर, यानी कि उसको खाने के लिए कोशिश करती है बाहर निकलने की। और उसमें भूख होता है, उस पर वो जैसे ही पंजा मारती है तो वो पहले उसको ज्यादा टाइम लगता है, फिर रिड्यूस होते जाता है कम टाइम। तो वो फिर उसको समझ सीख जाती है कि ये भूख पर आप पंजा मारोगे तो ये दरवाजा खुल जाएगा और वो बाहर आकर वो मछली खा लेती है। उसी तरह पावलोव का जो था, तो पावलो का जो एक्सपेरिमेंट था, तो पावलो यानी कि वो डॉग पर था। डॉग में जो है कि डॉग के सामने वो क्या करते हैं कि उसको खाना जब देते हैं तो उनके गाल टपकती है। तो फिर वो बाद में एक असिस्टेंट के पास देते हैं, उसके कदमों की आवाज़ सुनकर ही वो समझ जाता है कि खाना मिलने वाला है। तो उसका लिंक जोड़ता है। बाद में वो क्या करते हैं कि एक टोन से या एक घंटी के जरिए वो अ, उससे जोड़ देते हैं। पहले तो घंटी बजाई गई तो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन हर भारत देने से पहले कंपलसरी एक टोन बजाई जाती। लेकिन अब उनको जब खाना नहीं दिया गया तो घंटी बजाने पर उनको लगा कि अब खाना मिलने वाला है, तो उसके जरिए वो अनकंडीशनल स्टिमुलस से वो जोड़ा गया। उसी तरह से जो है तो चिंपैंजी का किसका था, चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट कोलर का था। तो कोलर ने क्या किया कि चिंपैंजी के एक ऐसी ऊंचाई पर वो टांग दिया केले जहां पर से उसका हाइट नहीं पहुंच सकती थी। वहां दो बॉक्स रखे हुए थे और एक छड़ी, जिसकी मदद से देखना था कि क्या करता है। पहले तो उसको बहुत टाइम लगा, बाद में उसने एक बॉक्स रख के कोशिश की, दूसरा बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा, फिर बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखकर भी जब हाथ नहीं पहुंचा तो उसने छड़ी का इस्तेमाल करके उसे केलों को निकाला। उसी तरह से जो स्किनर का एक्सपेरिमेंट था वो था चूहे और कबूतर का। चूहे के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट था कि स्किनर ने सबसे पहले क्या किया कि चूहे को एक स्किनर बॉक्स था जिसके अंदर वो रखा, उसको क्या कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थी कि इसमें क्या चीज होती है, तो उसने पहले क्या किया कि उसके अंदर एक लीवर था। लीवर यानी कि जैसे कि हम जब लाइट चालू करते हैं तो एक बटन होता है सपोज, तो बटन टाइप में एक लीवर था जिसको वो जैसे प्रेस करता चूहा, तो पहले क्या हुआ, उसको वहां पर खाना मिल गया। तो चूहे को ये लगा कि जब भी बटन दबेगा तो उसको खाना मिलेगा। उसको फिर बाद में वापस से क्या किया गया, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। पिंजरे के नीचे जो है तो करंट का फ्लो था, थोड़ा सा हल्का हल्का थोड़े थोड़े टाइम पर लगता था। अब वो जब चूहा गया वहां तक और जब बटन उसने प्रेस किया तो वो करंट आना बंद हो गया। तो पहले में क्या मिला कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, कि उसको रिवार्ड टाइप में मिला, और निगेटिव रिइंफोर्समेंट दूसरे में मिला। निगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है कि जिसमें आपको पनिशमेंट वगैरह टाइप मिलती है। और तीसरे टाइप में क्या किया उसने, अब उसको ऐसा कर दिया कि लीवर को प्रेस करने पे या तो करंट आएगा या तो खाना मिलेगा, मतलब अब करंट बंद हो गया था। तो तीसरी कंडीशन में जब वो गया और उसने लीवर को प्रेस किया तो उसको करंट लगा, खाना नहीं मिला। तो उसने क्या किया, उसको लगा कि अब इससे पनिशमेंट मिल रही है यहाँ पर। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि वहां से करंट और खाना दोनों निकाल लिया। अब जब चूहा लीवर दबाया तो उसको ना खाना मिला ना करंट मिला, तो उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया उसको। यानी अब करंट का टेंशन भी नहीं था कि दबाने से रुकेगा, और ना खाना मिल रहा था, तो उसने छोड़ दिया। उसको एक्सटिंक्ट कहलाया गया। तो पहला क्या था कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, दूसरा था नेगेटिव, तीसरा क्या था पनिशमेंट, और चौथा था एक्सटिंक्ट। तो एक्सटिंक्ट यानी कि छोड़ देना, एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्ट यानी कि खात्मा हो जाना, मतलब उसने छोड़ दिया उसको। उसके बाद में क्या किया, स्किनर ने दूसरी मर्तबा पीजन को, जो उसके पास में जो कबूतर थे, तो उसमें ऐसा था कि वो एक जगह पे बटन दीवार में थे, इसको प्रेस करते थे तो खाना मिलता था। लेकिन उसने कहा कि इसको मैं कंडीशन से जोड़ता हूँ। उसने फिर इसको स्किनर बॉक्स में एक कबूतर को डाल लिया। कुछ कहते हैं कि चार अलग अलग कबूतर को डाला, कुछ कहते हैं कि एक को, और कुछ ऐसा कहते हैं कि दो वहां पर जो है तो बटन थे, और किसी में चार आता है। लेकिन क्या मानेंगे हम कि एक बटन था वहां पर। एक कबूतर को पिंजरे में डाला और वहां पर से खाना आने का एक वो था, जैसे कि हम जब
कोई चीज को मतलब एक शॉपिंग के जैसा एटीएम के जैसा मिलता है, उसमें कॉइन डालो तो वहां से प्रोडक्ट निकलता है। तो हम क्या सीख लेते हैं इसमें, ये कॉइन डालेंगे तो ये चीज मिलेगी। तब जब पिजन था, वो कबूतर, उसके सामने जब उसमें लाइट आ रहे थे तो हम दो लाइट एज्यूम करेंगे, नीला और लाल। कुछ कुछ कह सकते हैं कि ग्रीन और लाल होगा, या कुछ कह सकते हैं अलग। तो हमको कलर्स पर नहीं जाना, मेन ये देखना है कि उसमें जब भी नीला लाइट आता था, तो तब कोई भी किस्म का अगर वो चोंच मारता बटन पर तो कोई भी खाना नहीं आता था। लेकिन जैसे ही लाल बटन आ गया, उसने चोंच मारा, खाना आ गया। तो कबूतर ये धीरे धीरे सीख गया कि जब भी लाल लाइट आ जाए उसके अंदर बटन में, तो उस पर वो चोंच मारना है तो खाना उसको मिलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट उसने दो तरह का स्किनर ने किया था। ये चीजें याद रखना है। अब उसके बाद में हम देखते हैं, हम चालू करेंगे अब तश्कील इल्म का इजमाली जायजा। तो तश्कील इल्म यानी क्या होता है कि सीखने और सिखाने का एक मजमूई तरीक़ाकार होता है। तो जेनेट जेल्सन सीखने के दौर में शामिल पांच 5E है, या फिर लर्निंग साइकिल 5 है, ई। उसमें क्या आते हैं 5E? इंगेजिंग, इंगेज रहना, मसरूफ, एक्सटेंड, तौसी, इवेल्युएशन, एक्सप्लोर करना और एक्सप्लेन करना, वजाहती। तो ये पांच क्या है? इजमाली जायजा तश्कील का। तो तश्कील इल्म के बुनियादी तौर पर लोग दुनिया की मालूमात और उसके समझने की तश्कील खुद अपने तजुर्बात और उन तजुर्बात पर अपने रद्द अमल के जरिए अंजाम देते हैं। तश्कील इल्म को सीखने के उसूल को क्या है? तश्कील इल्म में सीखने के उसूल को क्या होते हैं? इल्म सीखने का अमल एक बार बाअमल तरीक़ेकार है। सीखने का अमल क्या है? एक बार बाअमल तरीक़ेकार है। इल्म की तश्कील तजुर्बात के जरिए से होती है। सीखना यानी दुनिया से मुतालिक अपने ज़ाती ख्यालात की तर्जुमानी करना होता है। तश्कील इल्म यानी कि मसाइल को समझना और उसे हल करने की तरफ तवज्जो मबजूल करना होता है। मसाइल के हल के लिए मंजूर शुदा नस्बुल ऐन यानी तजुर्बात, तैयारी और जांच पर तवज्जो मरकूज होता है। नफ्स मजमून को कुल्ली तौर पर पेश करना, ना कि उससे छोटे छोटे अलहदा जुजों में पेश करना। कुल्ली तौर पे मतलब क्या है कि मुकम्मिल, मुकम्मिल तौर पर छोटे छोटे उसको जंक्स में या चंक्स ऑफ नॉलेज जो बोलते हैं, छोटे छोटे चंक्स में पेश करना नहीं रहेगा, और उसको टोटल तौर पे करना है। तश्कील इल्म का क्या तरीक़ेकार और तहसीलकार होता है? तो ऐसे निसाब का इंतखाब करना जिसमें तलबा के तसव्वुरात का अहाता होता है, मतलब उसके दायरे में आते हैं। नज़्मुल ऐन और मकासद के उसूल के लिए तलबा की मदद करना और उनसे बातचीत करना, तलबा से मुतालिक पैदा होने वाले मसाइल को जाहिर करना, तलबा के अपने मसाइल आज खुद यानी खुद से हासिल करने की तरफ राग़िब करना, और दुनिया के हकीकी तजुर्बात से मदद हासिल करना। तलबा के नजरियात और ख्यालात को समझना और उनकी मदद करना, नफ्स मजमून को समाजी नुक्ता नज़र से देखना और सीखना, नफ्स मजमून मुताल्लिकुल ख्याल पर मबनी अमल की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना, इसी तनाजुर में देखना और रहनुमाई के जरिए नए अंदाज में समझने, एतदाल पसंद और मशवरों पर अमल पैदा करना। अब देखिए, देखते हैं कि जांच कदर पैमाई के अमल की अलायदगी सरगर्मी के साथ मरबूत करने के बजाय नजबुल ऐन से मरबूत किया जाए उन्हें। तलबा को उनकी खामियों से आगाह किया जाए, उनकी गलती से, ताकि उनके समझने की सलाहियत और तरकीब में तब्दीली ला सके। लेकिन तुरंत खामियों से आगाह नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना। तुरंत नहीं करना है, ये याद रखना है। उसके बाद क्या? तश्कील इल्म का तरीका और तलबा के बारे में, कि तलबा को उनके खुद के मकासद और जांच की तरक्की में मदद करना, तफहीम का नया अंदाज कायम करना है। यानी कि रहनुमाई, एतदाल पसंदी और मशवरों के जरिए सीखने के अमल पर काबू पाना, रद्द अमल पर काबू पाना है, और तालिब इल्म को सीखने वाला रुकन समझना। तलबा के दरमियान ताउन का जज्बा यानी कि मदद का, एसोसिएशन का जज्बा पैदा करना, समाजी तजुर्बात की मदद से सीखना, और तलबा के मुख्तलिफ ख्यालात, नजरियात, आमल की तारीफ और तौसीफ करना, तलबा को सीखने के अमल में शमूलियत का हक देना, इंक्लूसिवनेस। तश्कील इल्म हिदायत पर मबनी लायहा अमल, मुअल्लिम, तलबा और दीगर समाजी अरकान के दरमियान ताउन की शमूलियत, सीखने वाले की इनफरादी जरूरत और मकासद के मुताबिक रखने वाला अमल, चैलेंज मंजूर शुदा और मुख्तलिफ अनों का सीखने का अमल। तश्कील इल्म की वजह से तलबा को ज़ैल के नुकात में मदद हासिल होती है, और इसके ज़ाती पसंद और मकासद के हसूल के लिए ज़ाती सलाहियत के इस्तेमाल को फ़रोग, और साबिक़ा मालूमात और तजुर्बे की बुनियाद की तश्कील इल्म और ज़िंदगी भर के सीखने के अमल को भी फ़रोग दिया जाता है। तश्कील इल्म की वजह से मुअल्लिम की हिम्मत अफजाई होती है, ताकि वो तलबा में ज़ैल के नुकात की शमूलियत भी कर सकता है। सीखने के तरीक़ेकार को फ़ौक़ियत हासिल होना चाहिए, सीखने के दर्जे में इजाफा हो, ज़ाती हिदायत को दूसरे सीखने वालों से मुंसलिक यानी जोड़ा जाए। कमरे जमात में तश्कील इल्म का निफाज कैसे करेंगे? तलबा से मुतालिक मसाइल को उजागर कर सकते हैं, बुनियादी तसव्वुरात के गौर व फिक्र की सलाहियत के दरीचे जो होते हैं, तो उस दरीचे से खोलने में उनके नजरियात से वाकिफ होना, और तदरीस का अमल तलबा के तसव्वुरात और तरक्की पर मरकूज होना चाहिए। दौरान तदरीस की कदर पैमाई भी करना। अब देखिए, रिवायती जमात और तश्कील इल्म पर मबनी जमात के बारे में पढ़ेंगे। रिवायती मतलब ट्रेडिशनल जो तरीका था, और तश्कील इल्म पर मबनी जमात, जुज से मुकम्मिल की जानिब आगाज करना, मुकम्मिल से जुज की तरफ। इसमें क्या था? जुज से मुकम्मिल,
और ये मुकम्मल से जुज की तरफ बुनियादी सलाहियतों पर तवज्जो मरकूज करना, जुज की तौसी करना होता है इसमें। और इसमें क्या होता है कि सिर्फ तयशुदा निसाब पर इक्तफा करना, जितना है सिलेबस उतना ही कंप्लीट करना। इसमें क्या है, तलबा की पसंद मसाइल के लिहाज से मुनासिब निसाब, इब्तदाई वसाइल, तैयार वसाइल। और इसमें क्या है कि दरसी किताब और मशक़ बयाज होती है, मौलिम देता है, तलबा हासिल करता है। इसमें ऐसा है कि तलबा जो कुछ पहले से जानता है प्रियर नॉलेज से लिंक करना बैनुल अमल के जरिए सिखाया जाता है। और तस्हील कार तलबा से बातचीत करता है और इस पर क्या करता है, राय और मशवरे पर अमल करता है उसके। और इसमें क्या है कि मौलिम हिदायत देता है और तलबा हासिल करता है, मौलिम हिदायत देता है और इसका फैसला हुतमा होता है आखिरी। सिर्फ सही जवाब की कदर पैमाई होती है। इसमें क्या होता है कि तलबा के अमल, मुशाहिदा, नजरिया, जांच, तरीक़ेकार, कदर पैमाई के अहम अज्जा को फौकियत हासिल है, ना कि नतीजे को, रिजल्ट को अहमियत नहीं है। उसकी कदर पैमाई, जांच, तरीक़ेकार पे। और ये मालूमात को ठोसी जाती है, दी नहीं जाती, ठोसी जाती है। तलबा इनफरादी तौर पर अमल करते हैं अलग अलग, इसमें मालूमात तजुर्बे के लिहाज से तब्दील होती है, तलबा ग्रुप में अमल करते हैं। अब उसके बाद क्या है कि तालिब इल्म मरकूज यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड बमुकाबला मौलिम मरकूज सीखने का अमल। टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर में क्या सीखने का वो है माहौल। मौलिम का देखते हैं पहले, टीचर सेंटर्ड इल्म का तहसील कार होता है और तालिब इल्म कबूल करने वाले भी सीखने वाला है। ये सीखने में मुआविन, ये ताउन करने वाला होता है, ये ताउन करने वाले सीखने में मुआविन होता है। हिदायत को फरोग देने वाला होता है, ये नजबुल ऐन और मकासद के फिराग में मुआविन होता है। रद्द अमल पर मुबनी हिदायत देने वाला होता है ये, और ये इल्म हासिल करने वाला तहकीकात तहसील कार होता है, इल्म का मौजूद होता है। ये इल्म हुसूल में सालिस किरदार है, और ये रद्द अमल पर मुबनी सीखने वाला ग्रुप कार का रुकन होता है, ये तहकीकात के जरिए सीखने वाला होता है। मालूमात अरसाल करने वाला होता है टीचर, और ये इल्म के उसूल में साबित किरदार होता है स्टूडेंट। रहनुमा तहसीलकार कह सकते हैं टीचर को। ग्रुप का रुकन फाल सीखने वाला, तो ये ग्रुप का रुकन दोनों में कॉमन है। फाल सीखने वाले मतलब सक्रिय एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है प्याजे के हिसाब से भी, और जिम्मेदार सीखने वाला और खुद सीखने वाला, ये चीज इसके अंदर हो जाती है। उसके बाद हम अब देखने वाले हैं तश्कील इल्म का निफाज। एक क्या है कि ऑनलाइन सेटिंग कि इनफरादी और तजुर्बा इल्मी काम में इंतखाब की आज़ादी की बहस और मुबाहिसे के जरिए तयशुदा अनवानात, अमली काम में इंटरनेट के इस्तेमाल से पेजेस, वेब तख्लीक़ाती नक्शे वगैरह बनाना, लेक्चर तकरीर के बजाय तहरीर पर मबनी रिपोर्ट इंटरनेट के जराए, ग्रुप काम या इज्तिमाही काम बोर्ड की मदद से। तश्कील इल्म क्या है, खुलासा पढ़ाने के बजाय सीखने पर तवज्जो मरकूज की जाए। तलबा के इक्तसाबी यानी एक्विजिशन के तजुर्बात की इनफरादियत और नफ्स मजमून से मरबूत यानी जोड़ना। तलबा के अमल, सलाहियत और नजरियात की तरक्की में मदद करता है। तलबा के सीखने के अमल पर गौर करना और तलबा के मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय तामीर इल्म पर तवज्जो मरकूज करता है। ये मंजूर शुदा निसाब में निसाबुल ऐन को इस्तेमाल करके तलबा को मसरूफ रखता है। बामानी और मसाइल पर अपनी सोच की तरफ राग़िब करता है। बामानी बहस व मुबाहिसे की जरूरत और नए साबिका इल्म पर मुस्बत रद्द अमल की जरूरत होती है, और तलबा को नफ्स मजमून से आगे सोचने की तरफ ही राग़िब करता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे द गैजेट ऑफ इंडिया के ताल्लुक से। द गैजेट ऑफ इंडिया गैर मामूली सेक्शन 1, ये कौन सा है हिस्सा इसका है, देखिए 18वां, यानी कि अथॉरिटी से शाये किया हुआ, अथॉरिटी अथॉरिटी से भी बोल सकते हैं। ये 18 जो लिखा हुआ है, हिस्सा 18वें से। तो नंबर 1 क्या है इसका, न्यू दिल्ली, मंगल 18 अगस्त 2015 के हिसाब से, 17 श्रावण 1937 शक, जिल्द 5। वज़ारत कानून और इंसाफ महकमा वज़ाए कानून के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम का एक्ट 2009 का उर्दू तर्जुमा सदर की अथॉरिटी से शुरू किया गया था, यानी शायद। और ये मुस्तनिद मतन यानी कि ऑथेंटिक होता है मरकजी कवानीन एक्ट 1973 की दफा 2 के फिक्र अलिफ के तहत इसका उर्दू में मुस्तनिद मतन समझा जाएगा। ये किसने कहा, डॉक्टर संजय सिंह, सेक्रेटरी हुकूमत हिंद की तरफ से ये हुआ। उसके बाद है कि बच्चों को मुफ्त यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का एक्ट, ये आरटी जो है 2009 एक्ट के 35 बाबत 2009, ये 26 अगस्त 2009 के हिसाब से हुआ कि एक्ट ताकि 6 से 14 साल की उम्र के तमाम बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए, और जो फिजिकली हैंडीकैप है तो 6 से 18 साल की, याद रखना। पार्लियामेंट जमहूरिया भारत के 60वें साल में जब हस्बे झैल कानून वजह करती है। अब देखते हैं बाबे 1, देखते हैं हम इब्तदाइया, मुख्तसर, वसत और निफाज किया हुआ कि ये एक्ट बच्चों को मुफ्त और लाजमी हक का एक्ट 2009 कहा जाएगा। ये मासवाए रियासत जम्मू कश्मीर के पूरे भारत में मुतालिक होगा। ये ऐसी तारीख पर नाफिजुल अमल होगा जैसा कि मरकजी हुकूमत का सरकारी गैजेट में इत्तलानामा के जरिए मुकर्रर करे। कि गैजेट कैसे बनाते हैं, उनके पुराना नाम ये था, ये था। तो ऐसे ही नाफिजुल अमल होगा जैसे कि मरकजी हुकूमत के सरकारी गैजेट में जैसा होता है इत्तला।
आइन की दफात 29 और 30 की तौजीहात के ताबे एक्ट की तौजीहात का इतलाक बच्चों पर मुफ्त और लाजमी तालीम के हुक्म पर आयद करने का होगा, और इस एक्ट में मंदरजा किसी अमर का इतलाक कोई हुक्म का मदारिस वैदिक पाठशालाओं और साथ ही साथ जो है तो बुनियादी तौर पर मजहबी जो दर्स देने वाले तालीमी इदारों पर नहीं होगा। यकम अप्रैल 2010 से नाफिज हुआ। 1 अप्रैल 2010 से तारीफ क्या है कि इस एक्ट में बजस इसके के सियाक इबारत से दीगर तौर पर मतलूब हो। पहला है कि मौजूद हुकूमत से, दूसरा है कि पहला है कि मौजूद हुकूमत से, उसके अंदर और पॉइंट्स है वो देखते हैं पहले कि मरकजी हुकूमत या यूनियन इलाका जिसकी अपने कानून साज नहीं है उसके मुंतजिम के जरिए कायम करदा जेर मिल्कियत या जेर कंट्रोल किसी स्कूल की निस्बत मरकजी हुकूमत क्या है कि झैली फितरा, दूसरा। और तीसरा कि इसमें मोहल्ला मोहल्ला स्कूल के अलावा मंदरजा झैल इलाके के अंदर कायमशुदा किसी स्कूल की निस्बत। तो इसमें क्या है, इसके भी पॉइंट्स है कि अलिफ किसी रियासत में या हुकूमत में, रियासती हुकूमत में, किसी यूनियन इलाके में जिसकी अपने कानून साज हो उसी यूनियन इलाके में भी हो सकता है। फीकस फीस से स्कूल के जरिए मुश्तहर फीस के अलावा किसी किस्म का अतिया चंदा अदायगी से मुराद होता है। फीकस फीस मतलब होता है कि जैसे चंदा वगैरह लेते हैं वैसा। और जीम क्या है कि जो बच्चे से 6 से 14 साल की उम्र का बच्चा मर्द हो या बच्ची मुराद है वो होगा। और दाल में क्या है कि गैर मुस्तफिद ग्रुप से ताल्लुक रखने वाला बच्चा, उससे कोई माजूर या कोई क्या हो सकता है, कोई कबाइल की पैरवी, जैसे कि कबाइल समाजी और तालीमी लिहाज से पसमानदा तबका या किसी दीगर ग्रुप जो समाजी सकाफती इक्तसादी जोग्राफिया लिसानियती नस्ल या ऐसे दीगर अमर की वजह से गैर मुस्तफीज हो। जैसे कि सरकारी गैजेट का इत्तला नामे से मौजूद हुकूमत के जरिए सराहत की जाए, बच्चा मुराद होता है। कमजोर तबके से ताल्लुक रखने वाला बच्चा, ऐसा बच्चा मुराद होता है जो ऐसे वालिदैन या सरपरस्त जिनकी सालाना आमदनी मरकजी हुकूमत के जरिए इत्तला नामे में मुस्रह कम से कम हद तक होती है उससे ताल्लुक रखता हूँ। माजूर बच्चे में कौन शामिल होता है, कोई माजूर बच्चे जिसकी तारीफ माजूर अशखास मसावी मौके तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ और मुकम्मिल शिरकत एक्ट 1995 की दफा 2 के फिक्रे तय वाले सेक्शन में की गई। दूसरा है कि कोई माजूर बच्चे जो माजूर हो और उसकी तारीफ ऑटिज्म या दिमागी फॉलेज या जहनी इफ्ता और कसीर माजूरी वाले अशखास की बहबूदी के लिए क्या है कि फौजी ट्रस्ट कौमी कौमी ट्रस्ट एक्ट जो नेशनल कौमी ट्रस्ट एक्ट, तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो रहेगा 1999 की दफा 2 के फिक्रे ई में की गई। शदीद माजूरी वाला कोई बच्चा है जिसकी तारीफ ऑटिज्म दिमागी कॉलेज जहनी इफ्ता और कसीर माजूरी वाले अशखास की बहबूदी के लिए कौमी ट्रस्ट एक्ट 1999 की गई है। इब्तदाई तालीम से पहली जमात से 8वीं जमात तक की तालीम के मुराद है। वली से किसी बच्चे की निस्बत कोई ऐसा बच्चा होता है जिसकी निगहदाश्त और तहबीर हासिल हो और इसमें कोई कुदरती वली या अदालत के किसी मौजूद कानून के जरिए मुकर्रर किया गया करार दिया गया वली शामिल है। वली मतलब एक तो क्या होता है कि अल्लाह के दोस्त को कहते हैं, और वली मतलब क्या होता है कभी कभार जब शादी होती है तो बच्चे का वली कौन है, तो बच्ची की तरफ से जो जिम्मेदारी लिया हुआ होता है तो वो उसका मतलब वली होता है, ऐसा होता है कभी कभार। तो इनके तरफ से वली जो है, तो वली से किसी बच्चे की निस्बत कोई ऐसा शख्स होता है जो उसकी निगहत जो पेरेंट्स में आ जाता है गाइडेंस, मतलब जैसे कभी कभार क्या होता है गार्डनियर जो होते हैं, हाँ, तो उसकी निगरानी में जो होता है तहवील में तो वो वली कहला जाएगा। मुकामी अथॉरिटी से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या जिला परिषद या नगर पंचायत या पंचायत जो भी किसी काम से मौसूम है और इसमें ऐसी अथॉरिटी या जमात शामिल है जैसे स्कूलों पर इंतजामी कंट्रोल हासिल हो या फिल वक्त नाफिजुल अमल किसी कानून के जरिए किसी कानून के तहत इख्तियार दिया गया हो कि शहर या कस्बा या गाँव या में मुकामी अथॉरिटी के तौर पर तौर कार पर मुंसबी अंजाम वो दे सके। तहफ़्फ़ुज़ हुकूक अतफ़ाल कौमी कमीशन, तहफ़्फ़ुज़ हुकूक मतलब जो चाइल्ड के जो सुरक्षा वाला हुकूक है। अतफाल कौमी कमीशन एक्ट से तहफ़्फ़ुज़ हुकूक अतफाल कमीशन एक्ट 2005 उसकी दफा के तहत तश्कील दिया गया है। तहफ़्फ़ुज़ हुकूकुल अतफाल क्या है कि कौमी कमीशन से मुराद होता है। इत्तलानामा क्या होता है, उससे मुताल्लिक होता है कि सरकारी गजट में शाया होने वाला कोई भी इत्तलानामा होता है। वालिदैन से किसी बच्चे का हकीकी या सौतेला या मुतनबा माँ या बाप मुराद होता है, वालिदैन मतलब मुकर्रर से इस एक्ट के तहत बनाए गए कवायद के जरिए मुकर्रर मवाद मुराद होता है। फहरिस्त बंद से इस एक्ट से मुंसलिक फहरिस्त बंद मुराद है। स्कूल से इब्तदाई तालीम देने वाला कोई तालीम शुदा स्कूल मुराद है और इसमें शामिल है। मौजूद हुकूमत या मुकामी अथॉरिटी के जरिए कायम शुदा उसके जेर मिल्कियत या जेर कंट्रोल कोई स्कूल, इमदादी स्कूल जिसे तमाम या जुजवी अखराजात पूरे करने के लिए क्या होता है ये
शोरो हुकूमत या मुकामी अथॉरिटी से इमदाद हासिल जो होती है, ऐसा कुछ। उसके बाद है कि मसरहा जुमरे से मुताल्लिक रखने वाला कोई स्कूल गैर इमदादी स्कूल जो मौजूद हुकूमत या मुकामी अथॉरिटी से अपने अखराज को पूरे करने के लिए किसी किस्म की इमदाद या ग्रांट्स हासिल नहीं हुआ है उसको, वो क्या हो जाता है, गैर इमदादी स्कूल। उसके बाद है कि छानबीन करने का ज़ाब्ता क्या है कि किसी से इसके मुताबिक इस ज़ाब्ते से किसी बेतरतीब तरीके के अलावा दूसरों पर तरजीह देकर दाखिले के लिए बच्चे के मुंतखब होने का तरीका मुराद होता है। मिसरहा जुमरा क्या होता है कि उससे मुराद होता है कि किसी स्कूल की निस्बत कोई ऐसा स्कूल मुराद होता है जिसमें केंद्रीय विद्यालय, नव विद्यालय, सैनिक स्कूल या वाज़ेह किरदार रखने वाला कोई भी दीगर स्कूल जिसकी मौजूद हुकूमत के इत्तलानामे के जरिए सराहत की जा सके, उसी तरह से उससे मौसूम किया जाता है इसको। तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल रियासती कमीशन से तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2005 की दफ़ा 3 के तहत तश्कील दिया गया है, तो उसे हुकूक़ अतफ़ाल रियासत कमीशन से मुराद होता है। अब हम देखेंगे कि इसका दूसरा बाब जो कि होता है कि मुफ्त और लाजमी तालीम का एक्ट, कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का एक्ट जो है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम का हक क्या है कि 1 से 3, पहले नंबर पे क्या है कि 1 के 3 वाले 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चे को बशमूल दफ़ा दाल और हे में मुसरहा किसी बच्चे को उसकी इब्तदाई तालीम के मुकम्मल होने तक हमसाई स्कूल में मुफ्त और लाजमी तालीम का हक हासिल होगा, नॉर्मल चिल्ड्रन को। और 6 से 18 साल डिसेबल को। दो के ज़मन एक में क्या है, घर से कोई भी बच्चा किसी किस्म की फीस या बार बार बारी या अखराजात जो इसके लड़के या इसके स्कूल को जाने के लिए तालीम जारी रखने और इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने से रोक सके, उसकी अदायगी का मस्तूजब नहीं होता है। तीसरा क्या है कि माजूर अशखास का देखिए अब आ गया कि मसावी मौके के तहफ़्फ़ुज़ हुकूक और मुकम्मल शिरकत जो इंक्लूसिव में आता है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये एक्ट 1995 की तौज़ीआत पर मुज़िर असरार डाले बगैर दफ़ा 2 के फ़िक्रे है के ज़ैली फ़िक्रा 2 और 3 में किसी मिसरे के बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम हासिल करने के लिए वही हुकूक हासिल होंगे जो माजूर अशखास मसावी मौके तहफ़्फ़ुज़ हुकूक और मुकम्मल शिरकत एक्ट 1955 के बाबे 5 के तौज़ीआत के तहत बच्चों को माजूर बच्चों को हासिल होते हैं। उसके बाद क्या है कि बशर्ती ऑटिज्म, दिमाग, कॉलेज या जहनी इफ्तार और कसीर माजुर वाले जो अशखाज की बहबूदी के लिए कौमी ट्रस्ट एक्ट 1995 की दफ़ा 2 के फ़िक्रे है में मसरे कसीर माजूरी वाले बच्चे और फ़िक्रे सीन में मिसरह संगीन माजूरी वाले बच्चे को तालीम मबनी बकाना हासिल करने का भी इख्तियार होगा। बच्चों के लिए खुसूसी तौज़ियात जिनको दाखिला ना किया गया हो, उन्होंने इब्तदाई तालीम मुकम्मल ना की हो। चौथा क्या, जब 6 साल की उम्र से बड़े किसी बच्चे को किसी स्कूल में दाखिल ना किया गया हो या अगर से दाखिल किया गया वो अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल ना कर सका या ना कर सकी, तो उसे अपने उम्र की मौजूद जमात में दाखिल किया जाए या किया जाएगा। बशर्ते कि किसी भी बच्चे को अपनी उम्र की मौजू में जमात में बराह रास्त यानी डायरेक्ट दाखिल किया गया, तो तब वो क्या करेगा, दूसरों के मसावी होने के गर्ज से ऐसे तरीके और ऐसे हद व वक्त के अंदर जैसे कि मुख्तर किया गया खुसूसी तरबियत हासिल करने का हकदार होगा या होंगी। मजीद शर्त यह है कि इस तरह की इब्तदाई तालीम में दाखिल किया गया कोई भी बच्चा 14 साल के बाद भी इब्तदाई तालीम की तक मुफ्त तालीम का हकदार होगा 18 तक। दीगर स्कूल में मुंतकिल होने का क्या हक है। पांचवा है कि उसका 5 के ए के सेक्शन में क्या है कि जब किसी स्कूल में इब्तदाई तालीम की तकमील के लिए कोई इंतजाम ना हो, तो किसी बच्चे को इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के लिए दीगर स्कूल या महासवाए दवा दफा 2 के फ़िक्र नून के झैली फ़िक्राजात 3 और 5 में मिसराहा स्कूल में मुंतकिल होने का हक हासिल हो। दूसरा क्या है, जब किसी बच्चे को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में चाहे रात डायरेक्ट हो या रियासत के बाहर, रियासत में हो या रियासत के बाहर चले जाना किसी भी वजह के लिए मतलूब हो, तो ऐसे बच्चे को दीगर स्कूल या मासवाए दफा 2 के फ़िक्रा नून के झैली फ़िक्राजात 3 और 4 में मिसराहा स्कूल में मुंतकिल होने का हक हासिल होता है। तीसरा है कि ऐसे दीगर स्कूल में दाखिला हासिल करने के लिए सदर मुदर्रिस या उसके स्कूल के इंचार्ज जहाँ पर ये बच्चा आखिरी बार दाखिल हुआ था फौरन जो लीविंग सर्टिफिकेट होता है, टीसी, वो जारी करेगा। बशर्ते ये कि मुंतकिली सर्टिफिकेट पेश करने में ताखिर है, इससे दीगर लोगों में दीगर स्कूल में दाखिला लेने के लिए ताखिर ताखिर या इनकार की वजह नहीं होगी। मजीद शर्त यह है कि मुंतकिली सर्टिफिकेट के अज्जा करने में ताखिर के लिए स्कूल का सदर मुदर्रिस या मुदर्रिस इंचार्ज ये इस बात पर इतलाक या कवायद मजम्मत के तहत तादीबी कार्रवाई के लिए मुस्तजिब होगा। अब तीसरा बार हम ये देखते हैं, तो बात 3 चैप्टर 3 के मौजू हुकूमत, मुकामी अथॉरिटी और वालिदैन के फ़राइज़। स्कूल कायम करने के लिए मौजू हुकूमत और मुकामी अथॉरिटी का फ़र्ज क्या है। लगता है कि इस एक्ट के तौज़ीआत को रोबे अमल लाने के लिए मौजू हुकूमत और मुकामी अथॉरिटी ऐसे इलाके या हमसायगी के हदूद के अंदर जैसे कि मुकर्रर किया जाए, इस एक्ट के निफाज से 3 साल की मुद्दत के अंदर एक स्कूल कायम करेंगी जहाँ पर ये इस तरह कायम नहीं किया हो। माली और दीगर जिम्मेदारियों की अगर हिस्सेदारी देखें तो क्या है, 7
कि वन है उसका कि मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की मुतवाज़ी जिम्मेदारी होती है कि इस एक्ट की तौज़ीआत को रूबे अमल लाने के लिए रकूम फराहम करे, मतलब रकम, यानी ज्यादा पैसे। मरकजी हुकूमत इस एक्ट की तौज़ीआत की अमल दर आमद करने के लिए सरमाया और मुतवाली खर्च के तखमीना जात मुरतब करेंगी। मुतवाली खर्च और मरकजी हुकूमत आमदनी की सरकारी इमदाद के तौर पर वक्तन फ़ौक्तन रियासती हुकूमतों के सलाह व मशवरे से ज़िमन दो में माहौल अखराजात की ऐसी फीसद जैसे कि तयन किया जाए रियासती हुकूमत को फराहम करेंगे। मरकजी हुकूमत के किसी भी रियासती हुकूमत को फराहम किए जाने वाले इजाफी जराए के लिए ज़रूरत की जांच के लिए दफ़ा आर्टिकल 280 के फ़िकरा 3 के ज़ैली फ़िकरा दाल के तहत मालियाती कमीशन को इस्तवाब करने के लिए सदर को दरख्वास्त दे सकेगी, ताकि मज़कूरा रियासती हुकूमत इस एक्ट की तौज़ीआत की अमलदार आमद के लिए रकूम का अपना हिस्सा फराहम करेगी। पांचवा है कि ज़मीन 4 में मंदरजा किसी अमर के बावजूद रियासती हुकूमत ज़मीन 3 के तहत किसी रियासती हुकूमत को मरकजी हुकूमत के जरिए फराहम की गई रकूमात और उसके दीगर जराए को मलहूज रखते हुए इस एक्ट की तौज़ीआत की अमल दरामद के लिए रकूम फराहम करने की जिम्मेदारी होगी। मरकजी हुकूमत का अगर देखते हैं छठा कि दफा तो 29 के तहत मिस्र है तालीमी हाकिम की मदद से कौमी दर्जात के किसी ढांचे को फरोग दे सकेगी और असातिज़ा की तरबियत के लिए मयारों को फरोग देंगी और नाफिज करेंगी। रियासती हुकूमत को जजत तहकीकात मनसूबा साजी और इस्तेदाद को फरोग देने के लिए तकनीकी इमदाद जराए फराहम करेंगी इस तरह। और उसके बाद क्या नेक्स्ट कि मौजूद हुकूमत के फ़राइज़ क्या है कि मौजूद हुकूमत क्या होती है, आठवां है उसका अलीफ है कि हर बच्चे को मुफ्त फ्री एंड कंपलसरी इब्तदाई तालीम को फराहम करेंगे, बशर्ते ये कि किसी बच्चे को मौजूद हुकूमत या किसी मुकामी अथॉरिटी के जरिए किए गए जेर मिल्कियत जेर कंट्रोल या मौजूद हुकूमत या मुकामी अथॉरिटी के जरिए बिलवास्ता या बिला वास्ता यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर फंड मुहैया करके मुस्तकिल तौर पर माली इंतजाम के किसी स्कूल को छोड़कर इस बच्चे के वालिदैन या उस बच्ची के वालिदैन जैसे भी सूरत हो के जरिए किसी दीगर स्कूल में दाखिल किया जाता है, तो ऐसा बच्चा या उस वालिदैन के या उस बच्ची के वालिदैन या सरपरस्त जैसे भी हो ऐसे दीगर स्कूलों में ऐसे बच्चे की इब्तदाई तालीम पर किए गए खर्च अखराजात की वापस अदायगी के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा। तशरीह अगर इसकी देखें तो क्या है कि इस्तेलाह है कि लाजमी तालीम मतलब कंपलसरी एजुकेशन से मुराद है कि मौजूद हुकूमत की मंदरजा झैल के जरिए कई जिम्मेदारियां ये होती है। पहला कि 6 to 14 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चे को मुफ्त इब्तदाई तालीम फराहम करना नॉर्मल वाले, और 6 से 18 कौन से डिसेबल 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चे के जरिए लाजमी तालीम दाखिले हाजिरी और इब्तदाई तालीम की तकमील को यकीनी बनाना, और किसी हमसायगी स्कूल जैसे कि दफा 6 में सराहत की गई है उसकी दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। इस बात को यकीनी बनाना है कि इस कमजोर तबके से ताल्लुक रखने वाले बच्चे और गैर मुस्तफीद ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले बच्चे के साथ इम्तियाज नहीं बरता जाए और उसे किसी भी बुनियाद पर इब्तदाई तालीम देने और मुकम्मल ना करने से ना रोका जाए। बुनियादी ढांचा फराहम करेंगे जिससे स्कूल की इमारत तदरीसी अमला और सिखाने का सामान भी शामिल होता है, और दफा 4 में मसरहा खुसूसी तरबियत सहूलियत फराहम करेंगे। हर बच्चे के दाखिली हाजिरी और इब्तदाई तालीम की मुकम्मल तकमील को यकीनी बनाएंगे और निगरानी करेंगे। फहरिस्त बंद में मसरह मयारों और ज़ाब्तों के मुतालिक अच्छी मयारी इब्तदाई तालीम को यकीनी बनाएंगे और इब्तदाई तालीम के लिए मुतालिक के दरसियात और कोर्सेस वक्त पर मुकर्रर करने को यकीनी बनाएंगे। असातिज़ा के लिए तरबियती सहूलत को फराहम करेंगे। मुकामी अथॉरिटी का क्या फर्ज है। नौवा है कि हर मुकामी अथॉरिटी क्या होती है कि पहला है उसका पॉइंट कि हर बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम को फराहम करेंगे, बशर्ते ये कि किसी बच्चे को मौजूद या हुकूमत या किसी मुकामी अथॉरिटी के जरिए कायम किए गए जेर मिल्कियत जेर कंट्रोल या मौजूद हुकूमत या मुकामी अथॉरिटी के जरिए बिल वास्ता यानी डायरेक्ट या बिला वास्ता इनडायरेक्ट तौर पर अम, मुहैया करके मुस्तकिल फंड मुहैया करके मुस्तकिल तौर पर माली इंतजाम के किसी स्कूल को छोड़कर उस बच्चे के वालिदैन या उस बच्ची के वालिदैन जैसे भी सूरतें होने के जरिए किसी स्कूल दीगर स्कूल में दाखिल किया जाता है, तो ऐसी ऐसा बच्चे उस बच्ची के वालिदैन या सरप्लस जैसी भी हो ऐसे दीगर स्कूल में ऐसे बच्चे की इब्तदाई तालीम पर किए गए अखराजात की वापस अदायगी के लिए दावा करने का हकदार नहीं होता है। वे है कि किसी हमसायगी स्कूल जैसे कि दफा 6 में सराहत की गई कि दस्तियाबी को यकीनी बनाएगी। जीम है कि इस बात को यकीनी बनाएगी कि कमजोर तलबा तबके से ताल्लुक रखने वाले जो बच्चे और गैर मुस्तफीद ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले बच्चे के साथ इम्तियाज नहीं बरता जाएगा, और उसे भी किसी बुनियाद पर इब्तदाई तालीम देने और मुकम्मल ना करने से कोई रोका नहीं जाएगा। अपनी हदूद इख्तियार करने के और अंदर रहने वाले 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों का ऐसे तरीके जैसे कि मुकर्रर किया गया उसमें रिकॉर्ड मुरतब करेंगी, और अपनी हदूद इख्तियार के अंदर रहने वाले बच्चे के जरिए दाखिला हाजिरी और इब्तदाई तालीम की तकमील को यकीनी बनाएंगे और निगरानी करेंगे। बुनियादी ढांचा फराहम करेंगे जिसमें स्कूली इमारत और तदरीसी अमला और सिखाने का साजो सामान होगा वो फराहम करेंगी। दफा 4 में मिसरा खुसूसी तरबियती सहूलत फराहम करेंगी। फहरिस्त बंद में मशरहा मेयारों और ज़ाब्तों के मुतालिक 72
मेयारी इब्तदाई तालीम को भी यकीनी बनाएंगी। इब्तदाई तालीम के लिए मुताल्लिक़ के दरसियात कोर्सेज वक्त पर मुकर्रर करने को यकीनी बनाएंगी। असातिज़ा के लिए तरबियती सहूलत फराहम करेंगी। माजुर और ख़ानदानों के बीच बच्चों के दाखिलों को यकीनी बनाएंगी और अपनी हदूद इख्तियार के अंदर स्कूलों की कारआमद कारकर्दगी के निगरानी करेंगे। तदरीसी कैलेंडर का भी फैसला करेंगे। अब वालिदैन और सरपरस्त पर क्या फर्ज होता है। 10वां ये है पॉइंट कि ये वालिदैन, ये सरपरस्त जो है पेरेंट, उसका फर्ज ये होगा कि अपने बच्चे या बच्ची के वार्ड को हमसाए की स्कूलों में इब्तदाई तालीम के लिए दाखिले करवाएं। उसके अलावा क्या होगा कि क़ब्ल स्कूली तालीम के लिए मौजूद हुकूमत क्या तोजी करेंगी। तो इब्तदाई तालीम के लिए 11वां पॉइंट है कि साल की उम्र से जो इब्तदाई तालीम के लिए साल की उम्र से स्कूल के बच्चों को तैयार करने और तमाम बच्चों के लिए जब तक कि वो 6 साल की उम्र को पहुंचे शुरुआती बचपन की देखभाल और तालीम फराहम करने के मकसद से मौजूद हुकूमत ऐसे बच्चों के लिए मुफ्त कब्ल अज स्कूली तालीम फराहम करने के लिए जरूरी इंतजाम करेंगी। तो अच्छा, तो 14 ये फोर्थ वाला बाप चालू होने वाले, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो तरावी पढ़ाते हैं ना, तो उसकी जैसे तरावी होती है, तो ऐसा लग रहा है कि इस तरह से ये रीडिंग चालू है, मतलब पूरी तरावी के तौर पर। तो बाप चाह रहे स्कूलों और इस्तादिजा की जिम्मेदारी है मुफ्त और लाजमी तालीम के लिए जिम्मेदारी की वसअत क्या है। तो 12वां पॉइंट है कि पहला कि इस एक्ट की अगराज के लिए क्या है। कि पहला अलिफ है कि दफा 2 के फिक्रे के झैली फिक्रा 1 में मिसरा कोई स्कूल या स्कूल में दाखिल किए गए तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजमी इब्तदाई तालीम फराहम करें। बे है कि दफा 2 के फिक्रा नून के झैली फिक्रा 2 में मसरा कोई स्कूल इसमें दाखिल बच्चों के ऐसे तनासुब को मुफ्त और कंपलसरी लाजमी इब्तदाई तालीम फराहम करेगा जो कम से कम 25% के ताबे इस तरह मौसूल अपनी सालाना मदद या ग्रांट या इसके सालाना मुतवाजी अखराजात के तनासुब में भी। जी में के दफा 2 के अखराजात 3 और 4 में कोई मिसरह में कोई स्कूल या कमजोर तबका और हमसायगी में गैर मुस्तफीज ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को जमात अव्वल और उस जमात की तादाद के कम से कम 25% की हद तक दाखिल करेगा और उसके तकमील तक मुफ्त और लाजमी इब्तदाई तालीम फराहम करेगा। बशर्ते ये कि दफा 2 के फिक्र नून में मिसरा कोई स्कूल कबल अज स्कूली तालीम देता है तो ऐसी कबल अज स्कूली तालीम के दाखिले के लिए अखराजात अलिफ तजीम की तौजीहात लागू होंगी। दूसरा है कि मुफ्त और लाजमी इब्तदाई तालीम जैसे कि ज़िमन 1 के फिक्र जीम में सराहत की गई, तो फराहम करने वाले दफा 2 के फिक्रा नून के झैली फिक्र 4 में मिसर है स्कूलों को इस तरह दिए गए अखराजात की वापसी के लिए और अदायगी की रियासत के लिए किए गए फी बच्चा अखराजात की हद तक या बच्चे से वसूल की गई रकम इनमें जो भी कम हो ऐसे तरीके में की जाए जैसे कि मुकर्रर किया गया हो। बशर्ते कि ऐसी वापसी की अदायगी दफा 2 के फिक्रा नून के झैली फिक्र 1 में मिस्र है किसी स्कूल के जरिए किए गए फी बच्चा अखराजात से तजवीज़ नहीं करेगा। मजीद शर्त यह है कि किसी स्कूल जब कोई भी स्कूल किसी अराजी या फिर इमारत साजो सामान दीगर सहूलियात चाहे मुफ्त हो या फिर रियायती शरों पर उसके हसूलों की बिना पर बच्चों की मिसरह तादाद को मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए पहले ही पाबंद हो तो ऐसा स्कूल या ऐसी पाबंदी की हद तक वापस अदायगी के लिए हकदार नहीं हो सकेगा। और तीसरा है कि हर स्कूल में ऐसी इत्तलात फराहम करेगा जैसे कि मौजूद हुकूमत या मुकामी अथॉरिटी जैसी भी सूरत हो उसके जरिए मतलूब हो सकेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि दाखिले के लिए कोई फीस और छानबीन का तरीकाकार क्यों नहीं होगा। के लिए कोई भी फीस और छानबीन का तरीकाकार नहीं होगा दाखिले के लिए। तो ये देखते हैं 13 का एक कोई भी स्कूल या शख्स या किसी बच्चे को दाखिल करते हैं उसमें कोई फीस जमा नहीं करेंगे और ऐसा बच्चा या बच्ची उसके वालिदैन या सरपंच किसी छानबीन के तरीकाकार के ताबे नहीं होंगे। दूसरा है कि कोई स्कूल या शख्स अगर ज़िम्मन 1 की तौजीहात की खिलाफ वर्जी में हो तो अलीफ है कि फीस अगर हासिल करता हो तो ऐसे जुर्माने का मस्तूल जब भी होगा जो ली गई फीस के 10 गुना की हद तक हो सकेगा। अगर किसी ने अगर 1,000 रुपये ले लिया तो वो 10,000 तक उसको देना होगा। किसी बच्चे को छानबीन के तरीक़ेकार के ताबे रखे तो जुर्माने का मस्तू होगा जब जो कि पहली खिलाफ वर्जी के लिए 25,000 रुपये और बाद में हर खिलाफ वर्जी के लिए 50,000 रुपये तक भी हो सकता है। मतलब अगर पहली खिलाफ वर्जी अगर करता है छानबीन का तरीक़ेकार नहीं होगा दाखिले की फीस। कौन सा मस्तूर कहाँ पर है मस्तू कि फीस में अगर हासिल करते हो तो ऐसे जुर्माने का मुस्तजिब होगा। मतलब उस पे मुस्तजिब जैसा हो जाता है ना मुस्तहिब वगैरह या लाजमी जुर्माने का उस पर लाजिम हो जाता है जुर्माना के 10 गुना तक वो देगा। और अगर कोई बच्चे को छानबीन के तरीक़ेकार के ताबे रखेगा तो जुर्माने का हकदार हो जाएगा जो कि पहले खिलाफ वर्जी के लिए 25,000 और बाद में 50,000 तक हो जाएगा। दाखिले के लिए उम्र का सबूत अगर 14 का 1 है पॉइंट की इब्तदाई तालीम के दाखिले के गर्ज के लिए बच्चे की उम्र का तयन पैदाइश
अमवात और अजवाज रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कि बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट जो होता है वैसा। तो 1828 जो 86 है उसकी तौजियात के मुताबिक जारी की गई पैदाइश का समय, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, या ऐसे दस्तावेजात जैसे कि मुकर्रर की जाए उसकी बुनियाद पर किया जा सकता है। दूसरा है कि किसी बच्चे को सबूत उम्र की कमी के लिए किसी स्कूल में दाखिला लेने से इनकार नहीं किया जा सकेगा। दाखिले से इनकार नहीं कर सकता हूँ अगर वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो 15 पॉइंट है कि किसी बच्चे को स्कूल या तदरीसी साल के आगाज पर या ऐसी तौसी शुदा मुद्दत में जैसे कि मुकर्रर किया जाए उसके अंदर दाखिल किया जाएगा, और बशर्त ये कि किसी भी बच्चे को दाखिला लेने से इनकार नहीं किया जाएगा अगर ऐसा दाखिला तौसी शुदा मुद्दत के बाद अगर हासिल किया जाता है। मजीद शर्त यह है कि तौसी शुदा मुद्दत के बाद दाखिल किया गया कोई भी बच्चा ऐसे तरीके में अपनी तालीम मुकम्मल करेगा जैसे कि मौजूद हुकूमत मुकर्रर करती है। रोके रखने और बाहर निकाल लेने की मुमानत भी है। ये 16 है कि किसी स्कूल में दाखिल किए गए बच्चे को उसी वक्त तक उस जमात में रोक कर नहीं रखा जाएगा, या स्कूल से बाहर भी नहीं निकाल सकते आप जब तक कि वो इब्तदाई तालीम मुकम्मल ना कर ले। ना तो उसको फेल करना है ना तो उसको बाहर निकालना है। बच्चे को जिस्मानी सजा और जहनी परेशानी की ममानियत भी है कि 17 के 1 में है कि कोई बच्चा जिस्मानी सजा या जहनी परेशानी के ताबे नहीं होगा। दूसरा है कि जो कुछ कोई जमन एक की तौजियत के खिलाफ वर्जी अगर करता है तो ऐसे शख्स को क्या किया जाएगा, उसको काबिल इतला कवायद मुलाजिमत के तहत तादीबी कार्रवाई का वो मस्तूजब हो जाता है, मतलब उस पर लाजिमी हो जाएंगे। कोई भी स्कूल अगर तस्लीम करने की सनद के बगैर कायम नहीं किया जाएगा। 18 का वन है कि मौजूद हुकूमत या मुकामी अथॉरिटी के जरिए कायम शुदा या जेर मलकियत या जेर कंट्रोल किसी स्कूल के अलावा कोई भी स्कूल इस एक्ट के नफाज के बाद ऐसे फॉर्म और तरीका जिसमें कि जैसा मुकर्रर किया गया है दरख्वास्त देने पर ऐसी अथॉरिटी से तस्लीम करने की सनद हासिल किए बगैर कायम नहीं किया जाएगा या शुरू नहीं किया जाएगा। दूसरा है कि जमन एक के तहत मुकर्रर अथॉरिटी तस्लीम करने की सनद ऐसे फॉर्म में ऐसी मुद्दत के अंदर ऐसे तरीके और ऐसी शराइत के ताबे इजरा करेगी जैसे कि मुकर्रर की जाए, बशर्ते कि किसी स्कूल को ऐसे तस्लीम करने को अमल तब तक अता नहीं किया जाएगा जब तक कि दफा 19 के तहत मिसरह जवाबित और म्यार पूरा ना करता हूँ। तीसरा है कि तालीम को तस्लीम तस्लीम होने के अमल की शराइत की खिलाफ वर्जी पर मुकर्रर अथॉरिटी तहरीर हुक्म के तहत से तस्लीम करने के अमल को वापस लेंगी, बशर्ते कि ऐसे हुक्म में किसी ऐसे हमसायगी स्कूल की निस्बत कोई हिदायत दर्ज हो जहां पर गैर तस्लीम शुदा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दाखिल किया जाए। मजीद शर्त यह है कि ऐसे तस्लीम करने का अमल ऐसे तरीके में जैसे कि मुकर्रर किया जाए स्कूलों को समाज का मौका दिए बगैर इस तरह वापस नहीं लिया जाए। चौथा है कि चौथे के ज़िमन 3 के तहत तस्लीम करने के अमल की वापसी की तारीख से कोई भी ऐसा स्कूल चालू रहना जारी नहीं रखेगा। पांचवे के जो कोई शख्स जो तस्लीम करने की सनद हासिल किए बगैर कोई स्कूल कायम करता हो या चलाता हो या तस्लीम करने के अमल की वापसी के बाद कोई स्कूल चलाना जारी रखता हो, जुर्माने का जो 1 लाख रुपए तक हो सकता है, और खिलाफ वर्जियां जारी रखने की सूरत में हर यौम के लिए जिसके दौरान ऐसे खिलाफ वर्जियां जारी रहती हो 10,000 रुपए जुर्माने के मुस्तजब उस पर लाजमी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि स्कूल के लिए ज़ाब्ते और म्यार क्या होते हैं। 19 का बने कि कोई भी स्कूल इस वक्त तक दफा 18 के तहत कायम नहीं किया जाएगा या तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक कि फहरिस्त बंद में मुशर्रह ज़ाब्ते और मेयार पूरे ना करे। दूसरा है कि जब इस एक्ट के निफाज से कबल कायम शुदा कोई स्कूल फहरिस्त बंद में मुशर्रह ज़ाब्तों और मेयारों को पूरा नहीं करता तो ऐसे निफाज की तारीख से 3 साल की मुद्दत के अंदर अपने खुद के अखराजात पर ऐसे ज़ाब्ते और मेयार पूरा करने के लिए इकदाम करेगा। जब कोई स्कूल ज़िमन 2 के तहत मुशर्रह मुद्दत के अंदर ज़ाब्ते और मेयार पूरा करने से हासिल अगर रहेगा तो उसमें क्या होता है कि अथॉरिटी की जो है सेक्शन 3 के तहत मिसर तरीके में ऐसे स्कूलों को अता किए गए तस्लीम करने का अमल वापस ले लेगी। चौथा है कि चौथे के ज़िमन 3 के तहत तस्लीम करने के अमल के वापसी की तारीख से कोई भी स्कूल चालू रहना नहीं चाहिए। और पांचवे के कोई शख्स जो तस्लीम किए जाने के अमल की वापसी के बाद भी अगर कोई स्कूल चलाता हो जुर्माने का मस्तूजिब होगा जो 1 लाख रुपए तक हो सकता है, और खिलाफ वर्जी जारी रखने की सूरत में हर दिन जिसके दौरान ऐसी खिलाफ वर्जी जारी रहती है उसके लिए 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। फहरिस्त की अगर बात करें फहरिस्त बंद में तरमीम करने का अख्तियार क्या है, तो 20वां है कि मरकजी हुकूमत इत्तलानामे के जरिए फहरिस्त बंद की इसमें किसी ज़ाब्ते और मेयार का इजाफा करके या हदफ करने के लिए, मतलब टारगेट करने के लिए तरमीम कर सकेगी। स्कूल की मुंतजमा कमेटी की बात की जाए तो 21 के 1 दफ़ा 2 के फिक्रा नून के जरिए फिक्रा 4 में मुसरहा किसी स्कूल के अलावा कोई स्कूल मुकामी अथॉरिटी के मुंतखबा नुमाइंदों ऐसे स्कूल में दाखिल किए गए बच्चों के वालिदैन सरपरस्त और असातिज़ा में मुश्तमिल स्कूल की मुंतजमा कमेटी को तश्कील देना, बशर्ते ये कि ऐसी कमेटी के कम से कम 3/4 अरकान वालिदैन सरपरस्त होंगे। मजीद शर्त यह है कि गैर मुस्तफीज ग्रुप और कमजोर तबके से ताल्लुक रखने वाले बच्चों के वालिदैन और सरपरस्तों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। शर्त यह भी है कि ऐसी कमेटी की 50% अरकान 50% खवातीन होंगी। दूसरा है कि स्कूल की मुंतजमा कमेटी मंजर हाय कार है मुनसबा
अंजाम देंगे, यानी कि मुंसिफ संभालेंगी। मुंसिफ मतलब उसके काम। पहला है कि स्कूल के काम काज की निगरानी, दूसरा है कि स्कूल का तरक्याती मनसूबा मुरतब करना और इसकी सिफारिश करना, तीसरा है मौजूद हुकूमत या मुकामी अथॉरिटी या किसी दीगर जराये से मौसूल शुदा ग्रांटों की निगरानी और इसका इस्तेमाल करना। और चौथा है कि ऐसे दीगर कारहाय मनसूबा अंजाम देना जिनकी सराहत की जाए, पर शर्त यह है कि मंदरज झैल की बाबत ज़मन एक के तहत तश्कील दी गई स्कूल की मुंतजिमा कमेटी। अलिफ है कि अकलियत चाहे मजहब की बुनियाद पर हो या जुबान की बुनियाद पर हो के उसके जरिए कायम शुदा और चलाया जा रहा कोई भी स्कूल हो। दूसरा है कि दफा दो के फिक्रा नून के जेरे झैली फिक्रा दो में तारीफ शुदा इमदाद और दीगर सभी स्कूल सिर्फ मुशीराना कार मनसबी अंजाम दें। स्कूल का तरक्याती मनसूबा क्या है वो हम देखते हैं। स्कूल का तरक्याती मनसूबा ये है कि 22 के एक दफा 21 के ज़िमन में एक के तहत तश्कील दी गई अकलियत चाहे मजहब की पर हो या फिर जुबान की बुनियाद पर हो उसके जरिए कायम शुदा चलाए जा रहे स्कूल। और दफा दो के फिक्र नून के झैली फिक्र दो में तारीफ शुदा इमदादी किसी स्कूल के अलावा स्कूल की मुंतजरा कमेटी ऐसे तरीके में जैसे कि मुकर्रर किया जाए स्कूल का एक तर मनसूबा मुरतब करेंगी। दूसरा है कि ज़मीन एक के तहत इस तरह मुरतब किया गया स्कूल का तरक्याती मनसूबा और मौजू हुकूमत या मुकामी अथॉरिटी जैसे भी होगी। तो देखिए, मनसूबा और मौजू हुकूमत या अथॉरिटी जैसी भी सूरत हो उसके जरिए दी जाने वाले ग्रांटों की बुनियादों में। उसके बाद है कि असातिज़ा की तरक्की के लिए अहलियत और शराइत मुलाजिमत क्या होती है। तो 23 का फन है कि कम से कम अहलियतें होती है जैसे जिन्हें मरकजी हुकूमत इत्तलानामे के जरिए किसी मजाजी या किसी तदरीसी अथॉरिटी के जरिए मुरतब करे रखने वाला कोई भी शख्स उस्ताद की हैसियत से तकर्री के लिए अहल होता है। दूसरा है कि जहाँ रियासत के प्याज उस्ताद की तालीम से मुतालिक तरबियत या कोर्सेज पेश किए जाने वाले माकूल इदारे मौजूद नहीं हो या ज़िमन एक के तहत बयान की गई कम से कम अहलियत रखने वाले असातिज़ा काफ़ी तादाद में दस्तियाब नहीं होंगे, तो मरकजी हुकूमत अगर वो जरूरी समझे तो इत्तलानामे के जरिए उस्ताद के तौर पर तकरीर के मतलूब कम से कम अहलियतों में ऐसी मुद्दत के लिए जो 5 साल से तजावुज ना करें, तो जैसे कि उससे इत्तलानामे में सराहत ना की जा सके नरमी कर सकेगी, बशर्ते कि कोई उस्ताद जो इस एक्ट के निफाज पर ज़िमन एक के तहत बयान की गई कम से कम अहलियत नहीं रखता हो 5 साल की मुद्दत के अंदर ऐसी कम से कम अहलियत हासिल कर लेना। और तीसरा एक असातिज़ को जब वाजिबुल अदा मुशाहिरे और अलाउंसेस और उनकी शराइत मुलाजिमत ऐसी हो जो मुकर्रर की जाए। उसके बाद क्या है कि असातिज़ा के फ़राइज़ और शिकायत का इजाला। तो क्या है कि 24 के एक दफा 23 के ज़माने एक के तहत मुकर्रर किया गया उस्ताद मंदरज झैल फ़राइज़ अंजाम देगा, यानी कि स्कूल में हाजिर रहने के लिए बाकायदगी और पाबंदी बरकरार रखेगा। दूसरा है कि दफा 29 के ज़माने में दो की तौजियात के मुताबिक में दरसियात मुनजबित और मुकम्मल करेगा। तीसरा है कि मसरह वक्त के अंदर तमाम दरसियात मुकम्मल करेगा। चौथा है कि हर बच्चे की पढ़ाई की काबिलियत की तशखीस करेगा और हस्ब इजाफी हिदायत अगर कोई हो तो जो मकसूद हो उसकी तकमील करेगा। नेक्स्ट क्या है कि वालिदैन और सरपरस्तों के साथ बाकायदा इजलास मुनाकिद करेगा और उसको बच्चों से मुतालिक जो है तो हाजिरी में बाकायदगी पढ़ाई करने की काबिलियत पढ़ाई में की गई पेश रफ्त और दीगर मुतालिक तलात से बराबर रखेगा। और जो उसके बाद है कि दीगर ऐसे फ़राइज़ अंजाम देगा जो मुकर्रर किए जाए। दूसरा है कि कोई उस्ताद जो ज़माने एक में मसरह फ़राइज़ के अंजाम दही में कोताही करेगा वो कवायद और मुलाजिमत और जो इस पर काबिल इतलाक हो इसके तहत तादीबी कार्रवाई को मुस्तवजिब होगा या होंगी, बशर्ते ये कि ऐसी तादीबी कार्रवाई करने से पहले उस्ताद को समाअत का मौका दिया जाए। तीसरा है कि उस्ताद की शिकायत अगर कोई हो उसका इजाला ऐसे तरीके में किया जा सकेगा जैसे कि मुकर्रर किया जाए। शागिर्द और उस्ताद का तनासुब कितना होना चाहिए। तो देखिए, 25 के एक एक्ट में एक्ट के निफाज की तारीख से 3 साल के अंदर मौजूद हुकूमत और मुकामी अथॉरिटी इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हर स्कूल में शागिर्द उस्ताद का तनासुब जैसे कि पेरिस में बंद मिसरा है उसको कायम रखा जाए। दूसरा है कि किसी स्कूल में शागिर्द उस्ताद के तनासुब को कायम रखने में गर्ज से किया गया कोई भी उस्ताद किसी दीगर स्कूल या दफ्तर में काम नहीं करेगा किसी गैर तालीमी अगराज या बच्चान उनके जो दफा 27 में है उसके लिए मामूल नहीं किया जा सकेगा। उसके बाद है कि असातिज़े के असामियों को पुर करना। तो ये क्या है कि 27 है इसका कि तकर्री करने वाली अथॉरिटी मौजूद हुकूमत या किसी मुकामी अथॉरिटी के जरिए कायम किए गए जेर मिल्कियत या जेर कंट्रोल या बिल वास्ता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फंड मुहैया करके मुस्तकिल तौर पर माली इंतजाम करके किसी स्कूल की निस्बत में इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अपने जेर कंट्रोल में उस्ताद की खाली असामी कुल मंजूर शुदा तादाद के 10% से तजावुज नहीं करना चाहिए, 10% से। उसके बाद क्या है कि गैर तदरीजी अगराज के लिए असातिज़ा की मामूरी की ममानियत भी है कि 27 वाला पॉइंट ये है कि अगर कोई भी उस्ताद 10 साल मुकदम शुमारी शदीद आफत से राहत से मुतालिक फ़राइज़ या मुकामी अथॉरिटी या रियासती कानून साज या पार्लियामेंट जैसी भी सूरत हो उसके इंतखाबात की निस्बत फ़राइज़ के अलावा किसी गैर तालीमी अगराज के लिए मामूल नहीं किया जाएगा। उसके बाद है कि उस्ताद के जरिए प्राइवेट ट्यूशन की ममानियत भी है कि अगर कोई भी उस्ताद प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट सिखाने की सरगर्मी पर अपने आप को मसरूफ नहीं रखें। बाब नंबर 5वां क्या है
ये इब्तदाई तालीम के दरसियात और तकमील। दरसियात और तशखीसी ज़ाब्ता क्या है कि 29 का एक एक्ट है कि इब्तदाई तालीम के लिए दरसियात और तशखीसी ज़ाब्ता मौजूद हुकूमत इत्तलानामे के जरिए से राहत की जाने वाली किसी तदरीसी अथॉरिटी के जरिए मुरत्तिब करेगी। दूसरा है कि तदरीसी अथॉरिटी ज़िम्मन एक के तहत दरसियात और तशखीसी ज़ाब्ते मुरत्तिब करते वक्त में मंदरज झैल को गौर में लाएंगी, यानी कि आइन में मंदरजा इक़दार के साथ मुताबिकत, बच्चे की हमाजहत तरक्की। तीसरा है कि बच्चे का इल्म और सलाहियत और लियाकत को बढ़ाना, जिस्मानी और लियाकती जहनी लियाकत को पूरी तरह तफरीह देना। बच्चा दोस्ती और बच्चा मरकूज चाइल्ड सेंटर्ड माहौल में सरगर्मियों, इंकशाफ, जस्तजू के जरिए सीखना, पढ़ाई का जरिए जहाँ तक काबिल अमल हो, मादरी जबान में होना चाहिए। और उसके बाद है कि बच्चे को खौफ, चोट, परेशानी से पाक रखना, बच्चे को आज़ाद तौर पर आरा जाहिर करने में मदद करना, बच्चे के इल्म की समझ में उसका इतलाक करने में उसकी काबिलियत की जामा और लगातार तशखीस करना। इम्तिहान और तकमीली सनद की अगर बात करें तो 30 का एक पॉइंट बताता है कि किसी भी बच्चे को इब्तदाई तालीम तक बोर्ड या इम्तिहान पास करना मकसूद नहीं होगा। दूसरा है कि अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने वाला हर बच्चा ऐसी सूरत में ऐसे तरीके में जैसे मुकर्रर किया जाए एक सनद से नवाजा जाए, सर्टिफिकेट उसको देना चाहिए। उसके बाद है देखिए नेक्स्ट बाब नंबर 6, वो है तहफ़्फ़ुज़ हक, हक अतफाल, के मतलब कि बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ का हक। बच्चे के हक तालीम की निगरानी में क्या आता है कि 31 का फर्स्ट है कि तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल कमीशन एक्ट 2005 की दफ़ा 3 के तहत कायम किया गया तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल कौमी कमीशन या जैसी की सूरत हो दफ़ा 17 के तहत कायम किया गया तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल। रियासती कमीशन उस एक्ट के तहत उसको तफवीज़ की गए कार मनसबी के अलावा मंदरजा झैल कार्य मनसबी भी अंजाम देगा, यानी कि इस एक्ट के जरिए क्या होगा या इसके तहत तौज़ीह शुदा हुकूक़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की जांच करना और जायजा लेना और उनके मौसर अमल आवर के लिए इकदाम की सिफारिश करनी। वे है कि बच्चे की मुफ्त और लाजमी तालीम के हक से मुतालिक शिकायत की तहकीकात करना, जरूरी इकदाम उठाना, जैसे मज़कूरा तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल कमीशन एक्ट की दफ़ात 15 और 24 के तहत तौज़ी की गई। दूसरा है कि मज़कूरा कमीशन को ज़मीन एक के फ़िक्र जीन के तहत बच्चे की मुफ्त और लाजमी तालीम के हक से मुतालिक किसी मामले की तहकीकात करने के दौरान वही इख्तियारात हासिल करने होंगे जो कि इनको मज़कूरा तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल कमीशन एक्ट की दफ़ात 14 और 24 के तहत बाल तरतीब तफ़वीज़ किए गए। तीसरा है कि जब किसी रियादत में तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल रियासती कमीशन एक्ट कायम नहीं किया गया, रियासत है वो, तो मौजू हुकूमत ज़िमन एक के फ़िक्राजात अली जीन में मुसरह कार मनसबी अंजाम देने की गर्ज से किसी ऐसी अथॉरिटी या ऐसे तरीके में और ऐसी क़ुयूद व शराइत जैसे कि मुक़र्रर किया जाए कायम कर सकेगी। शिकायत का अज़ाला क्या है कि 32 के दफा 31 में मंदरजा किसी अमर के बावजूद कोई शख्स अगर इस एक्ट के तहत किसी बच्चे के हक से मुतालिक कोई शिकायत को रखता हो तो मुकामी हाकिम जिसे इख्तियार समात हो को एक तहरीर शिकायत कर सकेगा। दूसरा है दूसरे के ज़माने एक में कि उसके तहत शिकायत मौसूल होने के बाद मुकामी हाकिम मुतल्लिका फरीकैन को समात का माखूला मौका देने के बाद 3 माह की मुद्दत के अंदर मामला तय करेगी। तीसरा है कि मुकामी हाकिम के फैसले से नाराज कोई शख्स तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल रियासती कमीशन या दफा 31 के जमन 3 के तहत मुकर्रर अथॉरिटी में जैसे कि सूरत हो एक अपील दायर कर सकेगा। चौथा है कि चौथे के जमन 3 के तहत दायर की गई अपील पर तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल रियासती कमीशन या जमन 3 के तहत मुकर्रर अथॉरिटी जैसी कि सूरत हो उसके जरिए फैसला दिया जाएगा, जैसे कि दफा 31 के जमन 1 के फ़िक्रे जीन के तहत तौज़ी की गई। और कौमी मशावरती कौंसिल की तश्कील कैसे रहेगी वो देखते हैं। 33 का एक पॉइंट बताता है कि मरकजी हुकूमत इत्तलानामे के जरिए इब्तदाई तालीम और बच्चे की तरक्की के मैदान में इल्म और अमली तजुर्बा रखने वाले अशखास में से मुकर्रर किए जाने वाले अरकान की ऐसी तादाद जो कि 15 से तजावुज ना कर सकेंगी, अगर जैसे कि मरकजी हुकूमत जरूरी समझे उस पर मुश्तमिल एक कौमी मशावरती कौंसिल को तश्कील दे सकेगी। दूसरा है कि कौमी मशावरती कौंसिल के कार्य मनसबी और हुकूमत मरकजी हुकूमत को इस एक्ट की तौज़ीआत पर एक मौसर तरीके में अमल दरामद करने का मुतालिक मशवरा भी देना हो। उसके बाद क्या है, तीसरा है कि कौमी मशावरती कौंसिल के अरकान के अलाउंसेस और तकर्रुर की दीगर क़ुयूद व शराइत ऐसी होंगी जैसे कि मुकर्रर किया जाए। तो ये तश्कील का ये पढ़ रहे थे, ये हुआ। अब उसके बाद है कि देखिए रियासती मशावरती कौंसिल की तश्कील ये कौन सी थी, ये कौमी थी, नेशनल, और ये स्टेट लेवल की रियासती। तो 31 का फर्स्ट कहता है कि रियासती हुकूमत इत्तलानामे के जरिए इब्तदाई तालीम और बच्चे की तरक्की के मैदान में इल्म और अमली तजुर्बा रखने वाले अशखास में से मुकर्रर किए जाने वाले अरकान की ऐसी तादाद जो कि 15 से तजावुज ना करे, 15 से, जैसे कि रियासती हुकूमत जरूरी समझती है उस पर मुश्तमिल एक रियासती मशावरती कौंसिल को तश्कील देंगी। दूसरा है कि रियासती मशावरती कौंसिल के कार्य मकसद है
रियासती हुकूमत को इस एक्ट की तौजीहात पर एक मौसर तरीके में अमल दरामद करने में कराने से मुतालिक मशवरा देना हो। तीसरा है कि रियासती मशावरती कौंसिल के अरकान के अलाउंसेस और तकर्रुर की गई दीगर क़ुयूद व शराइत ऐसी होंगी कि जैसे कि मुकर्रर किया गया। बाब नंबर 7 कहता है मुतफर्रिक क्या है, कि हिदायत जारी करने का इख्तियार कैसे होता है। तो 35 का एक है कि मरकजी हुकूमत मौजूद हुकूमत या जैसी भी सूरत हो मुकामी हाकिम को ऐसे रहनुमा खुतूत जारी कर सकेंगे जैसे कि वो इस एक्ट की तौजीहात पर दरामद अमल अगराज के लिए मुनासिब समझे। दूसरा है कि इस एक्ट की तौजीहात पर अमल दरामद करने के सिलसिले में मौजूद हुकूमत मुकामी हाकिम या स्कूल मुंतजमा कमेटी को ऐसे रहनुमाई खुतूत जारी कर सकेंगे और ऐसी हिदायत दे सकेंगे कि वो मुनासिब समझे। तीसरा है कि इस एक्ट की तौजीहात पर अमल दरामद के सिलसिले में मुकामी हाकिम स्कूल मुंतजमा कमेटी को ऐसे रहनुमा खुतूत जारी कर सकेंगे और ऐसी हिदायत दे सकेंगे जैसे कि वो मुनासिब समझे। अब देखो इस्तेगासा के लिए माक़बल मंजूरी क्या होती है। इस्तेगासा के लिए माक़बल मंजूरी ये क्या है, हम देखते हैं कि 36 के दफा 13 के ज़िमन में 2 और 18 के ज़िमन 5 और 19 के ज़िमन 5 के तहत काबिल सजा जुर्म के लिए इत्तला नामे के जरिए इस सिलसिले में मुजाज किसी अफसर की माक़बल मंजूरी के बगैर कोई भी इस्तेगासा दायर नहीं किया जाएगा। मतलब कोई कानूनी कार्रवाई के लिए ये चीज बताई जा रही है, इस्तेगासा दायर नहीं किया जाएगा, मतलब मुकदमा वगैरह में कुछ आ रहा है। नेक नियति से की गई कार्रवाई के तहफ्फुज़, हाँ जैसे कि अगर कोई काम नेक नियति से की गई कार्रवाई अगर है तो उसमें 37 कहता है कि किसी ऐसे अमर की निस्बत को इस एक्ट या इसके तहत बनाए गए कवायद या अहकाम की तकमील में किया गया हो या किया जाना मकसूद हो कि मरकजी हुकूमत या रियासती हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ अतफ़ाल कौमी कमीशन या तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ अतफ़ाल रियासती कमीशन या मुकामी हाकिम या स्कूल मुंतज़मा कमेटी या किसी शख्स के खिलाफ दावा या किसी गैर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सके, ऐसा हो अगर तो उसमें वो चीज़ आ जाती है इस्तिग़ासा के लिए माक़बल मंजूरी दी जाना के तहत अगर काबिल जुर्म है तो वो उस पर मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। वैसे कवायद बनाने का मौजूद हम देखते हैं, हुकूमत का इख्तियार वो क्या है 38, पॉइंट नंबर 38 है इसका, उसका वन के मौजूद हुकूमत इत्तलानामे के जरिए इस एक्ट की तौज़ीआत के अमल दरामद के लिए कवायद बना सकेंगी। दूसरा है कि खासतौर पर और मुतज़क्किरा इख्तियार की उमूमियत को मुज़रत पहुंचाए बगैर नुकसान पहुंचाए बगैर ऐसे कवायद से मंदरज झैल तमाम उमूर या उनमें से किसी अमर की तोज़ी हो सकेंगी। यानी कि अलीफ है कि दफ़ा 4 के पहले शर्त या फिक्रे के तहत खुसूसी तरबियत देने का तरीका और उसका मुकर्रर वक्त। दूसरा है कि दफ़ा 6 के तहत हमसाई स्कूल के क़याम के रगबा और हदूद। तीसरा है कि दफ़ा हमसाई की स्कूल यानी अज़ु वज़, हाँ। दफ़ा 9 के फ़िक्र दाल के तहत 14 साल की उम्र तक के बच्चों का रिकॉर्ड मुरतब की जाने वाले का तरीका। और चौथा है कि दफ़ा 12 के ज़िम्मे में 2 के तहत अखराजात की वापसी अदायगी का तरीका और हद। और है कि दफा 14 के ज़िमन 1 के तहत बच्चे की उम्र के तयन करने में कोई दीगर दस्तावेजात। और उसके बाद है कि दफा 15 के तहत दाखिले के लिए तोसी शुदा मुद्दत और तालीम मुकम्मल करने के लिए तरीका अगरचे तोसी शुदा मुद्दत के बाद दाखिल किया गया हो। और जाल के दफा 18 के ज़िमन में 1 के तहत तस्लीम की जाने वाले सनद यानी सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त देने की अथॉरिटी या फॉर्म या तरीका। है कि दफा 18 के ज़िमन में 2 के तहत तस्लीम की जाने वाली की सनद अज्जा करने के लिए फॉर्म मुद्दत तरीका और शराइत। तो ये है कि दफा 18 के ज़िमन में 3 के दूसरे शर्त या फिक्रे के तहत समाअत का मौका देने का तरीका। पांचवा है कि दफा 21 के ज़िमन में 2 के फिक्रे दाल के तहत स्कूल मुंतजिमा कमेटी के जरिए अंजाम दिए जाने वाले दीगर कार्य मनसबा। साफ है कि दफा 22 के ज़िमन 1 के तहत स्कूली तरक्की मनसूबा तैयार करने का तरीका। लाम है कि दफा 23 के तहत 3 के तहत इस बात को वाजिबुल अदा मुशाहरा और अलाउंसेस और शराइत मुलाजिमत। मीम है कि दफा 24 के ज़िमन 1 के फिक्र वाव के तहत उस्ताद के जरिए अंजाम दिए जाने वाले फ़राइज़। नून है कि दफा 24 के ज़िमन 3 के तहत अथॉरिटी और उसकी तश्कील का तरीका और उसके लिए कुयूद शराइत। सीन है कि दफा 30 के तहत जो है तो ज़िमन में 3 के तहत इब्तदाई तालीम की तकमील के लिए सनद देने का फॉर्म और तरीका। और ऐन है कि दफा 31 के ज़िम्मे 3 के तहत अथॉरिटी उसकी तश्कील का तरीका उसके खुद शराइत। पे है कि दफा 33 के ज़िम्मे 3 के तहत कौमी मशावरती कौंसिल के अरकान के अलाउंस और तकर्रुरी की दीगर खुद शराइत। तो आज है कि दफा 34 के ज़िम्मे 3 के तहत रियासती कौंसिल के अरकान के अलाउंस और तकर्रुरी की दीगर खुद शराइत। तीन है कि इस तहत के एक्ट के तहत बनाया हुआ एक कायदा और मरकजी हुकूमत के जरिए दफा 20 और 23 के जरिए जारी किया गया एक हर इत्तलानामा उसके बनाए जाने के
बाद जिस कदर जल्द हो सके 30 दिन की मजमूई मुद्दत तक पार्लियामेंट के हर एक ऐवान में जब इसका इजलास जारी हो रखा जाए, और ये मुद्दत एक ही इजलास या दो से जायद के बाद आने वाले इजलासों के दौरान हो सकती है। और अगर मुतजक्किरा बाला जो जिक्र किया गया है, यानी कि इजलास, ये इजलासों के फौरी बाद होने वाले इजलास के मुनक़ज़ा होने से पहले दोनों ऐवान या इस कायदे या इत्तलानामे में किसी किस्म का रद्दोबदल करने पर इत्तेफाक करे, या दोनों ऐवान मुत्तफिक हो कि कायदा या इत्तलानामा नहीं बनाना चाहिए, तो उसके बाद वो कायदा या इत्तलानामा ऐसी रद्दोबदल की हुई सूरत में मौसर होगा या कोई असर ना रखेगा, जैसे कि सूरत में ताहम ऐसी कोई तरमीम या काल आदमी इस कायदे या इत्तलानामे के तहत माकबल किए गए किसी अमर के जवाब को मुजर नुकसान ना पहुंचाए, ना ठेस पहुंचाए। चौथा है कि इस एक्ट के तहत रियासती हुकूमत के जरिए बनाया गया एक हर एक कायदा इत्तलानामा इसके बनाए जाने के बाद जिस कदर जल्दी हो सके रियासती कानून साजिए के सामने रखा जाएगा। मुश्किलात दफा करने का यानी दूर करने का मरकजी हुकूमत का क्या अख्तियार है। 39 का एक में देखते हैं कि अगर इस एक्ट की तौसियात को मौसर बनाने में कोई दुश्वारी पेश आए तो सरकारी मरकजी हुकूमत क्या करेंगी, सरकारी गैजेट में शाये एक हुक्म के जरिए ऐसी तौसियात मुरतब करेंगी जो एक्ट हाजा की तौसियात के नकीज ना हो और उसे मुश्किल रफा करने के जरूरी मालूम हो। लेकिन शर्त यह है कि बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम का हक तरमीमी एक्ट 2012 के नफाज से 3 साल की मुद्दत मुनक़ज़ा होने के बाद इस दफा के तहत कोई हाकिम सादिर नहीं किया जाए। इस दफा के तहत बनाया हुआ हर हुक्म उसके बनाए जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके पार्लियामेंट के हर ऐवान के सामने रखा जाए। अब हम देखते देखिए फहरिस्त बंद क्या है। दफात 19 और 25 मुलाहिजा हो स्कूल के ज़ाब्ते और मेयार को, ये हम देखेंगे फहरिस्त। नंबर 1 का शुमार किया मद और ज़ाब्ते और मेयार। तो पहला है कि असातिज़ा की तादाद अगर हम देखें तो पहली जमात से 5वीं जमात तक के लिए कितनी होती है। तो देखिए दाखिल किए गए बच्चे 60 तक आ गए तो असातिज़ा की तादाद दो है, 61 से 90 है तो तीन, 90 से 120 है तो चार है, 121 से 200 तक हो जाए तो पाँच, 150 से ऊपर बच्चे हैं तो पाँच है जमा सदर मुदर्रिस। तो अब आपके पास सवाल आता है कि कोई स्कूल अगर ऐसा चल रहा है जहाँ पर आ, पाँच, मतलब क्या है कि जमा सदर मुदर्रिस 150 बच्चे होना, 150 बच्चे होना जरूरी है सदर मुदर्रिस के लिए। अगर कोई स्कूल में नहीं है तो वहां का सदर मुदर्रिस पर केस हो सकता है या फिर उसको निकाल सकते हैं या उसका इलीगल है मतलब। तो 150 के ऊपर होना जरूरी है। 200 से ऊपर बच्चों के लिए माँ सिवाय सदर मुदर्रिस 40 से ज्यादा ना हो। माँ सिवाय सदर मुदर्रिस कि सदर मुदर्रिस के अलावा 40 से ज्यादा स्टाफ नहीं होना चाहिए अगर 200 बच्चे हैं। और 150 है तो असातिज़ की तादाद इतनी होनी चाहिए। कुछ कुछ सरप्लस में रहते हैं, उतने की जरूरत ही नहीं होती लेकिन वो कर रहे होते काम। छठी से 8वीं जमात अगर है, ये पहली से 5वीं की बात थी। अब इसमें देखते हैं कि कम से कम हर जमात के लिए कि उस्ताद होना चाहिए, ताकि कम से कम एक उस्ताद मंदरजे झैल के लिए हो। पहले साइंस और हिसाब के लिए, दूसरा सोशल स्टडीज के लिए, तीसरा लिसानियत के लिए, और दूसरे में है कि हर 35 बच्चों के लिए कम से कम एक उस्ताद होना चाहिए। पहले तो क्या हो गया, हर कम से कम ये सब्जेक्ट के लिए हर जमात में एक उस्ताद हो। कितने टीचर हो रहे हैं, तीन, साइंस हिसाब सोशल स्टडीज लिसानियत। ये फिर चाहे 35 के नीचे क्यों नहीं रहते बच्चे, तीन टीचर होना जरूरी है। उसके बाद हर 35 बच्चों के लिए कम से कम एक उस्ताद। जब बच्चों का दाखिला 100 से ऊपर हो जाए तो पहला होगा कुल वक्ती सदर मुदर्रिस। कुल वक्ती मतलब टेम्पररी एक सदर मुदर्रिस, और टेम्पररी तौर पर 35, क्योंकि 150 के ऊपर परमानेंट होगा। दूसरा कि मदरसा झैल के लिए जुज़वी वक्ती इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। फिर फन तालीम के लिए सेहत जिस्मानी तालीम, वर्क एजुकेशन, ये चार हो गए 100 से ऊपर अगर हो तो। इमारत कैसी होनी चाहिए, मंदरजा अगर मुश्तमिल क्लासरूम में कुल मौसमी इमारत होनी चाहिए। पहला है कि हर उस्ताद के लिए कम से कम एक क्लासरूम और एक दफ्तर, माँ स्टोर, माँ सदर मुदर्रिस का कमरा एक होना चाहिए अलग। अगर नहीं होता तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिर दूसरा है कि रुकावट के बगैर रसाई, रुकावट नहीं आनी चाहिए, और रिसोर्सेज की। तीसरा है कि लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा बैतुल खला होना चाहिए। चौथा है कि तमाम बच्चों के लिए महफूज और माकूल पानी पीने का भी सहूलत होनी चाहिए। पांचवा है कि स्कूल में एक बावर्ची खाना भी होना चाहिए जहाँ दोपहर का खाना मिड डे मील दिया जाए। खेल का मैदान वहां पर मिलना चाहिए। फिर उसके बाद है कि दीवार और तार बंदी के जरिए स्कूली इमारत को महफूज बनाने के लिए इंतजाम होना चाहिए। उसके बाद है
मतलब किसी तदरीसी साल में काम के दिनों या तरबेती घंटों की कितनी तादाद होना चाहिए, ज़ाब्ते और मियार क्या है? पहला है कि पहली जमात से पांचवी जमात तक के लिए 200 काम के दिन होने चाहिए। 200 पहली से पांचवी जमात के लिए। हाँ, तो 200 दिन मतलब कितने होते हैं? एक दिन में 30 दिन, 2 महीने में 60 दिन, तो 120 4 महीने के। तो पहली से पांचवी जमात के लिए काम के वर्किंग डेज 200 होने चाहिए। छठी से आठवीं जमात अगर है तो 220 काम के दिन। तो 200 काम के दिन मतलब कितने होते हैं? मतलब 60 और 60 कितने होते हैं? 120। तो 3 महीने के, 3 साढ़े 3 महीने। अब संडे वनडे मिला लिए तो 4 महीने। तो कम से कम वाली बात हो रही है। और छठी से आठवीं के लिए 220 काम के दिन कम से कम। पहली से आठवीं जमात के लिए फी तदरीसी साल के लिए 800 तरबियती घंटे होते हैं। और छठी से आठवीं जमात के लिए फी तदरीसी साल के 1000 तरबियती घंटे, जिसमें अगर छुट्टियां ये वो सब मिला ली जाए तो काउंटिंग इतनी होनी चाहिए। उस्ताद के लिए फी हफ्ते काम के घंटों की कम से कम तादाद कितनी होनी चाहिए? तब उस्ताद के लिए जो वर्किंग आवर्स है तो 45 पढ़ाई के घंटे होने चाहिए, जिसमें तैयारी भी शामिल है। 45 जिसमें इंक्लूडिंग स्टडी भी रहेंगी उसकी। हाँ, तैयारी भी, जो प्रिपरेशन करेंगे। पढ़ाई सिखाई का सामान हर जमात को जरूरत के मुताबिक पढ़ाएं। लाइब्रेरी, हर स्कूल में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ पर अखबार, मैगजीन और तमाम मजामीन पर किताबें फराहम की जाए जिस पर मुबनी किताबें शामिल है। खेलने का साजो सामान, खेल स्पोर्ट्स का साजो सामान जरूरत के मुताबिक हर जमात को फराहम किया जाना चाहिए। भारत के सदर ने बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम का एक्ट 2009 के मंदरजा पाला उर्दू तर्जुमे को मुस्तनिद मतन यानी मरकजी कवानीन एक्ट 1973 की दफा 2 के फिक्रे अलिफ के तहत सरकारी गेजेट में शाये कर दिया है, और उसके लिए मजाज कर दिया है, मतलब कंपलसरी है, सेक्रेटरी हुकूमत भारत की तरफ से। तो ये हमारा पेडागोजी का हो गया, ये टीईटी का खत्म। अब इसके बाद हम लेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स अगली क्लास में। थैंक यू।